सी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं। आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, कवर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है, अध्यापन और अधिगम हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्लासरूम सबसे उपयुक्त है। पूछा गया है कौन सा जो है क्लासरूम सबसे उपयुक्त होगा, यानी कि अध्यापन और अधिगम हेतु। जैसे कि अध्यापन में तो टीचर पढ़ा रहे हैं, अधिगम हेतु मतलब जो स्टूडेंट सीख रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प आपके दिए गए हैं। ऑप्शन एक क्लासरूम जो चित्रों, चार्टों, नक्शों से पूर्णतः सुसज्जित हो, और दूसरा विकल्प आपका है एक क्लासरूम जिसमें पीसी और सीसीटीवी के कनेक्शन हो, ठीक है, कनेक्शन हो। और सी विकल्प है एक क्लासरूम जिसमें विद्युत उपकरणों के प्रयोग के लिए विद्युत सप्लाई का प्रबंध हो। तो इसमें ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जा रहा है, ए और बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य अभ्यास को बदलकर और आप लगभग सदैव सही कर रहे होंगे। यहाँ पे बताया गया है प्रश्न में सामान्य अभ्यास को बदलकर, मतलब सामान्य अभ्यास को जो है बदलकर आप लगभग सदैव सही कर रहे होंगे। यह किसका सिद्धांत है, मतलब किसका सिद्धांत था। तो यहाँ पे प्लेटो दिया गया है और रूसो दिया गया है और महात्मा गांधी झंडी भी दिया गया है, जिसमें आपका जो है रूसो सही हो जाएगा, बी विकल्प। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस फार्मूला से बुद्धि लब्धि को मापा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है किस फार्मूला से बुद्धि लब्धि को मापा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस बुद्धि लब्धि से बुद्धि को मापा जाता है। तो इसमें आपका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है, बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र। और इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, ठीक है, यानी कि स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्न गुण को मापा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है गुण को मापा जाता है तो कौन सा होगा, बौद्धिक होगा या सृजनात्मक होगा या जो है अभिवृत्ति होगा या व्यक्तित्व होगा। तो इसमें आपका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा, बौद्धिक। इसमें व्याख्या के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट एक बुद्धि मापनी है, इसके द्वारा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का मापन किया जाता है। ये जो दिया गया है बताया गया है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट एक बुद्धि मापनी होता है, ठीक है, इसके द्वारा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को मापा जाता है, मापन किया जाता है। इसका निर्माण अमेरिका यानी कि अमेरिका के टर्मैन और सहयोगियों ने 1916 और 1937 व 1960 में बिने के बुद्धि परीक्षण का अनुकूलन करके जो है किया है, देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। तो उद्देश्य आपका क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़िए। अधिगम के मार्ग की रुकावटों से पर्दा हटाना, उन्हें न्यूनतम करना या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, व्यवहार, अध्यापन ढंग और पाठ्यक्रम में परिवर्तन। सी विकल्प है स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों के मूल्यांकन, समुदायों के मूल तत्वों को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त जो है सभी। समावेशी मतलब होता है सभी बच्चों को शिक्षा देना एक साथ, ठीक है। तो ये उद्देश्य पूछा गया है तो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, आंकड़े के प्रतिचयन बटन का मानक विचलन क्या कहलाता है। जी ये मेरे समझ में नहीं आया प्रश्न, ठीक है। इसमें आपका आंसर आपका यही है, बी मानक त्रुटि हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, सांख्यिकीय निष्कर्ष की प्रक्रिया में टाइप सेकंड त्रुटि तब होती है। ये हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा, आप सभी स्टूडेंट को आता ही होगा, ठीक है। तो इसमें आपको आप बता सकते हैं कौन सा होगा। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। कहने का मतलब है सांख्यिकीय निष्कर्ष की प्रक्रिया में टाइप सेकंड त्रुटि तब होती है जब मिथ्या शून्य परिकल्पना स्वीकार लेते हैं। मिथ्या मतलब जो है गलत, हमने बताया था ना, शून्य परिकल्पना यानी कि गलत। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने आपको बताया था कि जैसे कि शून्य परिकल्पना, यानी कि जो शून्य परिकल्पना होती है यानी हाइपोथेसिस, ठीक है, शून्य परिकल्पना, ये शून्य परिकल्पना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शून्य परिकल्पना इस प्रकार से आप लिखेंगे हाइपोथेसिस, ठीक है। परिकल्पना को हाइपोथेसिस बोलते हैं, शून्य को जीरो इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये संकेत हो जाता है आपका। तो ये जो होता है, तो शून्य परिकल्पना जो होती है तो आप इस प्रकार से समझिए जैसे कि शून्य परिकल्पना हमारी है, ठीक है। ये शून्य परिकल्पना जब असत्य होती है, ठीक है, असत्य होती है और इसे हम जो है स्वीकार कर लेते हैं, मतलब असत्य परिकल्पना को जो है हम स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आपकी जो है टाइप सेकंड त्रुटि हो जाती है। और फर्स्ट त्रुटि किसे कहते हैं, जहाँ पे सत्य परिकल्पना होती है, शून्य परिकल्पना सत्य होती है और हम उसको असत्य मान लेते हैं त्रुटि बस या अस्वीकार कर देते हैं, तो वो जो है हमारी फर्स्ट प्रकार की त्रुटि हो जाती है, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी कि अल्फा भी कह सकते हैं और इसको जो है बीटा भी कह सकते हैं। सेकंड प्रकार की त्रुटि ये सेकंड प्रकार की है। आप यहाँ पे जैसे मिथ्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिथ्या लिखा हुआ है तो इसको आप गलत बोल सकते हो, असत्य बोल सकते हो, ठीक है। और इसको असत्य मिथ्या बोल सकते हो, गलत बोल सकते हो। जैसे मिथ्या लिखा ही हुआ है तो असत्य आप बोल सकते हो या गलत बोल सकते हो, ठीक है, गलत, कंफ्यूज नहीं होना। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब शोधकर्ता यह ज्ञात करने के लिए शोध करता है कि इस संस्थानिक प्रभाविता के
प्रति कौन सी प्रशासनिक शैली ज़्यादा योगदान करती है? तो यह उदाहरण होगा। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मूलभूत शोध हो जाएगा, या फिर आपका कार्यात्मक शोध हो जाएगा, या जो है प्रयुक्त शोध हो जाएगा, या मौलिक शोध हो जाएगा। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, प्रयुक्त शोध। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, अपना अपना रिवीजन करते रहें। अपना जो है जो नोट्स आपके पास उपलब्ध है उसी को पढ़ते रहें, ज़्यादातर उसी को पढ़िए, क्योंकि जो आपको प्रश्न आता है यानी कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।